हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में बता रहा हूँ और इस पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा अच्छे से। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में होगा, ठीक है, उस सभी पेपर के बारे में बताऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। और इससे पहले भी मैंने कई सारे पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। 1 मिनट जस्ट वेट, थोड़ा वेट कीजिए। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट होगी। हाँ, 2 मिनट हो गए, जस्ट वेट। ये हमारा इकोनॉमिक्स का था, फार्म मशीनरी हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। तो ये हमारा पेपर है। इसमें पेपर में क्या पूछा है, सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले पेपर में दिया गया हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया हमारा कि राइट मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ वैल्यूज़, यानी मूल्यों का अर्थ बताना है। मूल्य देखा जाए, सबसे पहले मूल्य के बारे में बताऊं तो कोई भी मनुष्य के लिए उसकी क्या भूमिका है, उसे हम मूल्य कहते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसकी डिफिनेशन सबसे पहले इसका अर्थ होगा ये। इसकी डिफाइन भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का स्वरूप, या फिर एक प्रकार से कर सकते हैं किसी व्यक्ति की भूमिका, किसी उसकी मतलब पहचान कितनी है, उसे हम मूल्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूल्य नैतिकता से कैसे भिन्न है, ठीक है, ये बताना है। तो नैतिकता जो हमारी होती है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो हमारा एथिक्स होता है वो हमारा अलग चीज़ है, नैतिकता हमारा अलग चीज़ है, जबकि हमारा जो मूल्य होता है वो अलग चीज़ है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला दिया गया है हमारा अपने जीवन के मिशन के बारे में लिखें, यानी कि अपने आप जीवन में क्या करना चाहते हैं उसके मिशन के बारे में बताना है। जैसे आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, AFO बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं, डबल AO बनना चाहते हैं, ठीक है, टीचर बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर टीचर, ठीक है, AGTA में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, ठीक है, किसके बारे में, किस में आप जानना चाहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिशन के बारे में लिखना है। तो आपका मिशन और गोल आपका एक ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट दिया गया मिशन एवं विजन। विजन का मतलब क्या है, दृष्टिकोण के बीच अंतर बताना है। दृष्टिकोण का मतलब क्या है, नज़रिया, आप किस नज़रिए से उसे देखते हैं। और मिशन का मतलब क्या है, गोल, आप जिस नज़रिए से देखें, यानी जब पॉजिटिविटी से जब आप देखेंगे तो आपका मिशन जो रहेगा पॉजिटिविटी रहेगा, आप मिशन को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी से देखेंगे तो मिशन आपका नहीं प्राप्त होगा, ठीक है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होगी। नेक्स्ट दिया गया है हमारा कि सिद्धांत एवं दर्शक को परिभाषित कीजिए। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी जो हमारा है फिलोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हम ज्ञान और प्रेम से इसका तात्पर्य लगाते हैं फिलॉसफी, ठीक है। नेक्स्ट दिए गए आपको दिशा देने वाले अपने जीवन के 5 सिद्धांतों को लिखना है, ठीक है, आपको दिशा देने वाले जो अपने जीवन के 5 सिद्धांतों को लिखना है कि आपके जीवन में कौन कौन सी दिशा प्राप्त हो रही है। जिसे हम देखा जाए तो अभी मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, इसके बाद MSc करूँगा, इसके बाद मैं किसी चीज़ की तैयारी करूँगा, या फिर मैं BSc के बाद ही तैयारी करूँगा, ठीक है। तो ये आपके क्या बोलते हैं, ये आपकी दिशा प्रदान करते हैं आपके जीवन में। या फिर आप इसी वक्त से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी दिशा क्या है, आप इसी वक्त से आप दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, काम ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो सब दिशा हो गया, ठीक है। ये सब सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अगला दिया गया निस्वार्थ सेवा से आप क्या समझते हैं। वह कोई सेवा, देखिए वह सर्विस जिसमें हम क्या करते हैं, कोई बिना स्वार्थ भाव से, यानी कि बिना कुछ पैसा लिए हुए हम उसकी सेवा करते हैं। जैसे माता पिता की सेवा, ठीक है। आजकल तो माता पिता की सेवा भी स्वार्थ रूप से हम करते हैं सभी लोग। देखा जाए तो सभी जो बेटे होते हैं अपने माता पिता का पैसे के चक्कर में ही वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं, धन की लालच में ही सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जबकि प्राचीन काल में देखते हैं, देखोगे आप, जब आप रामायण उठाकर देखो, महाभारत जब उठाकर देखो, कोई भी हिस्ट्री देखोगे आप, गांधी जी के बारे में देखिए, गांधी जी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब मॉडर्न में आ गए, लेकिन जब प्राचीन काल में देखेंगे, जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जब इसके बारे में देखेंगे तो उस समय जब सेवाएं जो होती थी वो निस्वार्थ रूप से होती थी। पहले के ज़माने में राजाओं को जो सेवा करते थे, जो सैनिक थे, वो निस्वार्थ भाव से ही करते थे, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो इसके कितने प्रकार है, इसके महत्व बताना है, तो ये सब आप बनाकर लिख सकते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन वैल्यू एथिक्स है, आपके अंदर नॉलेज क्या है, आप जानते हैं क्या है अपने बारे में,
तो इसी को ह्यूमन में वैल्यू एंड एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप बना कर जितना लिख पाओगे, आप जितना डायग्राम बनाओगे, जितना आप एक इंग्रेडिएंट है जैसे हमारा दिया गया है निस्वार्थ, तो इसमें निस्वार्थ लिखोगे। ठीक है, मिशन बताएगा, ऐसे ही बताएगा मिशन हमारा है, ये हमारा मिशन है। ठीक है, मिशन में हमारा बताओ, देखो AFO बनना चाहते हैं, तो ऐसे टाइप में बनाकर आप जब लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे अच्छे। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा मेरी बातें। ठीक है, नेक्स्ट दिया आध्यात्मिकता का अर्थ बताइए, यानी स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो कोई भी व्यक्ति के मन में जो धैर्य या फिर विचार आते हैं उसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। ठीक है, अगला दिया गया हमारा सेक्शन बी, इसमें दिया गया है, एक मिनट, हाँ, जागरूकता को परिभाषित कीजिए। जागरूकता का मतलब क्या है? अवेयरनेस। तो देखा जाए तो जागरूकता हमारी होती है, हम किसी चीज़ को लेकर हम कितना जागरूक है, कितना हम उस चीज़ के लिए हम कितना परेशान हैं, या फिर उस चीज़ को करने के लिए हम कितना तत्पर है, उसे हम जागरूकता को कहेंगे। ठीक है, इसके सिद्धांत लिखना है। देखिए, सबसे पहले जागरूकता किसे कहते हैं। आप मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं। ठीक है, आप रात को सो रहे हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा है जो रात को पढ़ाई कर रहा है, वो जागरूक है कि मुझे IAS बनना है, BCS बनना है, वो जागरूक है, मुझे AFO बनना है, मुझे PCS बनना है, एग्रीकल्चर PCS बनना है। तो वो क्या है? जागरूक है, ना कि वो सोया हुआ है, ना कि अवेयरनेस है। ठीक है, तो आप जितना बनाकर लिखोगे उतना बेहतर नंबर मिलेगा। नेक्स्ट दिया गया लक्ष्य क्या है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मिशन और लक्ष्य दोनों ही, इसमें दोनों ही मतलब एक दूसरे के समझ लीजिए कि सिनोनिम्स है, समान अर्थ वाले होते हैं। तो लक्ष्य क्या है? तो समझ लीजिए कि लक्ष्य एक मुख्य रूप से मनुष्य का गोल होता है, या फिर मनुष्य का मिशन होता है। इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि लक्ष्य जो होता है सभी क्रियाकलापों की जननी होती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तत्पर निरंतर प्रयत्न करता है। वो किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करता है। ठीक है, जैसे रात को सोते नहीं है, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, अपने माता पिता से मांगते हैं। ठीक है, उनके माता पिता बहुत सारी मेहनत करके पैसा देते हैं, तो उसके माध्यम से वो किताबें खरीदते हैं, जैसे जनरल एग्रीकल्चर की बुक खरीदते हैं, जैसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को खरीदते हैं, नीमला सुंडा की बुक खरीदते हैं। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन की एग्रीकल्चर की जो बुक आती है उसे खरीदते हैं। तो इसे हम इस सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, खरीद कर क्या करते हैं, अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर पढ़ते हैं। यानी कि हम मेहनत करते हैं, उस बुक को हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, और शायद हम लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। इसकी जितने भी प्रोसेस है उसके बारे में लिख सकते हैं। मेहनत करेंगे, तत्परता रहेंगे, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स है, हमारा नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है हमारा, इसमें कोई ग्रेड नहीं होता है, मिलता नहीं है इसमें, फिर भी आपके रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। आपके रिजल्ट में मार्क्स चढ़ के तो आएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन जो रिजल्ट होता है उसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो आपकी जो डिग्री मिलता है लास्ट में 4th ईयर में, वो उसमें आपके इंक्लूड नहीं होता ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का। अगला दिया है मोटिवेशन क्या। अब देखिए मोटिवेशन, जैसे आपको बता रहा हूँ कि आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, IAS PCS बनिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनिए। तो इसमें मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, एक मोटिवेट का मैं आपका जरिया हूँ। जैसे आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो अच्छी बातें हैं कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए कृत्रिम रूप से प्रेरित होता है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा पर्सनल कॉल आ गया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो जागरूकता के बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, गोल के बारे में भी हो गया, आपका लक्ष्य क्या है। मोटिवेशन के बारे में बता दिया हूँ, मोटिवेशन क्या होता है। इसके बाद किसी में नैतिकता का क्या योगदान है, एथिक्स का क्या रोल है, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा बुक में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि आत्म जागरूकता से आप क्या समझते हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्या है। तो आत्म जागरूकता का मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आप अपने आप को कितना जागरूक कर रहे हो। ठीक है, आप कितना अपने आप को कठोर से कठोर परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हो, उसे आप आत्म जागरूकता के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इसका क्या रोल है, इसका क्या महत्व इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बता दीजिएगा। नेक्स्ट संवेदनशीलता क्या है। ठीक है, संवेदनशीलता को क्या बोलते हैं हम, सेंसिटिविटी बोलते हैं।
तो किसी भी देखिए कोई भी हमें टाल कर रहा बात कर रहा है, ठीक है, आपको बेइज्जत कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आपके अंदर किस क्या-क्या क्षमताएँ हैं कि आप उस मतलब वर्ड के लिए आप मतलब कोई जवाब भी दे रहे हो, ठीक है, यानी रिप्लाई भी दे रहे हो या फिर अपने आप को ढाल रहे हो, ठीक है, अपने आप को नकार रहे हो, ठीक है, दूसरे की बातों को नकार रहे हो, तो उसे हम संवेदनशीलता कहते हैं। या फिर हम समझ लीजिए कि किसी वस्तु को पाने के लिए हम जितना भी हम मतलब मेहनत करते हैं, ठीक है? जितना हम अपने आप को क्षति पहुँचाते हैं, ठीक है? तो उसे संवेदनशीलता करते हैं, जितना हमारी क्षमता होती है उसे संवेदनशीलता कहते हैं। इसका अर्थ परिभाषा और इसका महत्व भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद ये सामाजिक संवेदनशीलता के बारे में लिखना है। तो समाज में जितनी सारी संवेदनशीलताएँ होती है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दिया गया है 7th नंबर पर दिया गया डिस्कस अबाउट एथिकल लाइफ ऑफ एनी वन अमॉन्ग द फॉलोइंग्स, यानी कि इसमें दिया गया है कि किसी एक की आपके नैतिक जीवन के बारे में लिखना है। जैसे हमारे हो गए मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी डॉक्टर नहीं लगा सकते इसमें, लाल बहादुर शास्त्री दिया गया है। तो आप जितना जानते हैं इसमें बता सकते हैं नैतिक जीवन में। जैसे महात्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे, ठीक है, देशभक्त थे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक के नैतिक जीवन के बारे में चर्चा कीजिए। सब हो गया हमारा। अगला सेक्शन सी, इसमें में से 5 क्वेश्चन करना है और 50-50 वर्ड के आपको लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और 2-2 नंबर के इसमें दिए गए। आत्म अन्वेषण पर टिप्पणी लिखना है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आत्मसंतुष्टि से आप क्या समझते हैं, सेटिस्फेक्शन क्या है, ठीक है। तो आत्मसंतुष्टि में देखा जाए साधारण भाषा में जो संतुष्टि हमारी होती है, तो देखिए सबसे पहले मार्केट में आप जा रहे हो, ठीक है, आप किसी वस्तु को क्रय कर रहे हो, ठीक है, खरीद रहे हो। जब आप किसी वस्तु को जब आप खरीद रहे हो तो उस समय आपको कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, यानी कि अगर जो मान लीजिए 10 रुपये का है आपको 9 रुपये को मिल रहा है तो बहुत सारी संतुष्टि मिलेगा। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखिए आप किसी रोटी का उपभोग कर रहे हो, ठीक है, कंजूसन कर रहे हो, तो पहली रोटी पर आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी, 100 में 100% मिलेगा, दूसरे में 90%, तीसरे में 80%, 60% से कम होता जाएगा। आत्मसंतुष्टि इसी को बोलते सेल्फ सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। या फिर एक प्रकार से देखा जाए, एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि आप एफओ बनना चाहते हो तो आप एफओ नहीं बन पा रहे हो, नहीं बने, ठीक है, किसी कारणवश पहले अटेम्प्ट में नहीं बने, दूसरे में भी नहीं, ना तीसरे में बने, तो उस समय क्या होगा कि आपकी जो आत्मसंतुष्टि रहेगी वो क्या होगी कि मतलब आप आत्मसंतुष्टि आप खो बैठोगे। लेकिन जब आप वही प्राप्त कर लोगे, एफओ बन जाओगे, तो उस समय क्या होगी, आत्मसंतुष्टि की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। तो आत्मसंतुष्टि सीधा सीधा शब्द है, तात्पर्य है कि आत्मा की संतुष्टि, जब आप आत्मा की संतुष्टि को पूर्ण करोगे तो आपका जो जीवन रहेगा वो सफल मंद रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया 3rd नंबर पर डिफाइंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो उस समय क्या क्या चीज़ें की चीज़ें को निर्धारित करना पड़ता है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने जो निर्णय होता है वो प्रक्रिया जिसमें किसी या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छे और बुरे, ठीक है, या फिर सही और गलत के बारे में पता करने के लिए जब कोई हम निर्णय लेते हैं उसे निर्णय कहते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया 4th नंबर पर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु किन्हीं 4 सूत्रों को लिखिए। आप जीवन को सफल आप कैसे बनाओगे, ठीक है, इसकी प्राप्ति हेतु आप 4 सूत्रों को लिख सकते हैं। जैसे मदिरा पान छोड़ दोगे, ठीक है, मोह माया से आप दूर रहोगे, मेहनत करोगे, कठोर परिश्रम करोगे, इसके बाद पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करोगे। ये सब आपके 4 सूत्र हो गए। नेक्स्ट है जीवन में परीक्षा के महत्व को बताइए। देखिए सबसे पहले परीक्षा क्यों कराई जाती है, आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जीवन शैली में परीक्षा इसलिए की जाती है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी क्षमता के बारे में पता लगता है कि आपकी क्षमता क्या है, ठीक है, आप उस योग्य हो या नहीं हो, योग्यता का निर्धारण आपकी परीक्षा से ही होता है। तो इस प्रकार से आप जीवन में परीक्षा का क्या महत्व, क्या रोल है, ये सब बनाकर लिख सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंस बहुत ही ये जो इथिक्स सब्जेक्ट है आपका, ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स, आपके समझ लीजिए आपके जीवन के से रिलेटेड, पूरे के पूरे आपके जीवन से रिलेटेड है, कुछ भी नहीं चेंजेस है। आप जितना बनाकर जितना पेज लिखोगे उतना बेहतर नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।